नमस्कार, मेरा नाम है रोशन और इस पदयात्री जन स्वराज पदयात्रा के अंतर्गत आज हमारे साथ एक पदयात्री है जो पिछले 2 अक्टूबर से चल रहे हैं और एक युवा हैं। चलिए इनसे इनका परिचय लेते हैं। जी मेरा नाम है अनीश कुमार जी। जैसा कि आप जानते हैं मैं रोहतास जिले का निवासी हूँ। 2 अक्टूबर से लगातार इस पदयात्रा में सम्मिलित हूँ आप सभी के बीच। और कहीं ना कहीं दिल्ली में मैं यूपीएससी का तैयारी करता था तो हमेशा से एक चाह थी, हमेशा से एक मन में विश्वास था कि कहीं ना कहीं हमारा बिहार जो है सतत विकास के मानकों पे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पीछे छूट गया है पिछले 30-40 सालों से, तो उसको कैसे अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाए, बेहतर बिहार बनाने की जो एक पूरी परिकल्पना है उसको कैसे पिरोया जाए, उसको एक ढांचे में ढालने के लिए मैं यहाँ पहुंचा हूँ। जी। तो हाँ, तो मेरा अगला सवाल है आपसे अनीश जी कि आप प्रशांत किशोर जी के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या बातें जन स्वराज में लाई और या प्रशांत किशोर जी की कितने दिनों से जानते थे? जी, प्रशांत किशोर जी को मैं ज़्यादा समय से नहीं जानता। मैंने उनके बारे में मतलब मीडिया में तो हमेशा देखता था जी, लेकिन उनको जानने का जो अवसर है वो मैं 2020 से, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2020 से मैं जानने का उनके प्रति, क्योंकि हमेशा देखता था कि आदमी मीडिया में रहता है लेकिन ये किसी पार्टी में भी सम्मिलित नहीं है, करता क्या है, करता क्या है। तो चुनावी रणनीतिकार का एक ऐसा जो मतलब ये एक उन्होंने जो बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों को पता है, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन हमेशा से राजनीति में दिलचस्पी थी। तो एक मुझे पता चला 2020 में कि ऐसा भी कोई चीज़ होता है, चुनावी रणनीतिकार, अलग अलग पार्टियों के लिए इन्होंने काम किया है। तो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे ज्यादा प्रभावित करी। जो जन स्वराज में लाई, जन स्वराज में। तो पहली बात तो गांधी जी की जो विचारधारा है वो ज्यादातर लोगों से कनेक्ट होती है। बहुत सारे हमारे साथ युवा जो जुड़ते हैं वो बोलते हैं कि गांधी जी का फोटो क्यों है, गांधी जी, अम्बेडकर का क्यों नहीं या किसी और का क्यों नहीं, गांधी जी जो हैं वो ज्यादातर लोगों को कनेक्ट करते हैं। अगर जितनी भी पार्टियां आज तक देश में बनी हैं, आप देखेंगे कि उन सारी पार्टियों का विचारधारा कहीं ना कहीं गांधी जी से प्रेरित है, कहीं ना कहीं उन दोनों में समावेश है। तो इसीलिए जो है इसी सपने को पूरे करने के लिए हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो प्रशांत किशोर की यही आइडियोलॉजी अच्छी है कि वो सबको साथ लेने की बात करते हैं। वो किसी जाति या धर्म विशेष की पार्टी नहीं है जन स्वराज, अगर बनती भी है तो ये सभी लोगों की पार्टी है और सभी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। इसीलिए तो मेरा अगला सवाल आपके आज के कार्यक्रम के बारे में। आज जो जिला अधिवेशन हुआ है सिवान में, हम बता दें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में है हम लोग अभी फिलहाल, और आज का जिला अधिवेशन के प्रोग्राम के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। जी, आज का प्रोग्राम काफी अच्छा रहा जी। जैसा कि आप जानते हैं अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं, लोग यहाँ पर आते हैं, उनको बैलेट पेपर दिया जाता है। बैलेट पेपर में हम उनसे सवाल पूछते हैं कि जन स्वराज पार्टी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए जी। तो सबसे पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल ये था कि अगर 2024 में पार्टी को लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, या और तीसरा सवाल जो था कि सबसे बड़ी समस्या क्या है बिहार में। पहला जो है वो भ्रष्टाचार है, दूसरा जो है वो किसानों की बदहाली है जी, और तीसरा बेरोजगारी और पलायन जी। और आज भी पिछले चारों अधिवेशन जैसे हमने पाया कि आज भी सबसे बड़ा जो मुद्दा है पूरे बिहार में वो बेरोजगारी और पलायन है। लगभग 62% और ये आपको तो गांव में चल के भी पता चल रहा है। हम देख रहे हैं कि युवा है ही नहीं गांव में। आप देखेंगे जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, यूथ पॉपुलेशन 18 से 40 वर्ष की आयु में लगभग 60% लोग आते हैं जी, है ना। तो 60% युवा है कहाँ पे। रूरल अर्बन माइग्रेशन की भी हम बात करते हैं, यहाँ पे जितने भी युवा हैं वो बाहर जाकर पढ़ाई करते हैं या रोजगार करते हैं। तो ना कहीं ये जो समस्या है ना उसको निवारण करने के लिए हम यहाँ पहुंचे। तो यही अधिवेशन में ये अधिवेशन के बारे में तो हो गई अनीश जी बात। तो अनीश जी आपसे आखिरी सवाल है, जन स्वराज पदयात्रा में बिहार के नए युवा साथी को क्यों जुड़ना चाहिए, क्यों जन स्वराज पे भरोसा करना चाहिए, क्यों प्रशांत किशोर जी पे भरोसा करना चाहिए? जी, सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी पे भरोसा नहीं करना चाहिए और जन स्वराज पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा अपने आप पे होना चाहिए। ये बिहार की लड़ाई है जी। देखिए जो पार्टियां होती है ना, वो जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि पार्टियां एक क्या होती है, एक साधन होती है, एक जो ना मीडिएटर की तरह काम करती है, बैकग्राउंड में काम करती हैं। तो पार्टियां एक माध्यम है जीवन को बेहतर बनाने का। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो। हमारे युवा जो शिकायत करते रहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा नहीं है, शिक्षा की बदहाली है, 3 साल का स्नातक जो है वो 5 सालों में होता है, स्वास्थ्य की सेवाएं पूरी तरीके से खत्म है,
जी। रोजगार नहीं है, जी। रोजगार के लिए उन्हें बाहर जाना पड़ता है, पलायन की स्थिति जी। है। तो इन सारे मुद्दों पर कंप्लेन करने के बजाय, शिकायत करने के बजाय, मैं सभी इन युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप बिहार को पुनर्जीवित करने में, बिहार जो हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है इस बिहार का, उसको पुनर्जीवित करने में अपना कंधा लगाइए। यही मौका है, अथवा हम पीछे ही रहेंगे, कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम दूसरों पे ही दोष देते रहेंगे। तो दूसरों को दोष नहीं देना है। अब वक्त आ चुका है कि युवा राजनीति में अपनी अहम भागीदारी निभाएं। और वो कैसे हो सकता है? यूथ क्लब बहुत बड़ा माध्यम है उसके लिए। यूथ क्लब, तो ये थे अनीश जी, और इनका कहना है कि जन स्वराज पदयात्रा में ना ही प्रशांत किशोर जी पे भरोसा कीजिए, ना ही जन स्वराज पे भरोसा कीजिए। भरोसा कीजिए आप खुद पे, और लगे, जांचिए, परखिए, सोचिए, समझिए, और फिर लगे कि भरोसेमंद प्रयास किया जा रहा है बिहार के बदलाव के लिए, फिर इसमें जुड़िए और इसका साथ दीजिए। क्योंकि अगर गलत काम है तो उसका साथ मत दीजिए, और सही काम है तो उसका साथ देना जरूरी है। अगर सच का साथ नहीं देंगे तो उस सभी में भागीदारी हम लोगों को भुगतना पड़ेगा। और बहुत धन्यवाद अनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, कीमती वक्त दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कीमती वक्त नहीं, मैं सौभाग्यशाली हूँ। और एक चीज कहना चाहूंगा आप लोग को, कि आप लोग याद रखिए कि एक बिहारी 100 पे भारी है, ऐसा ही नहीं है जी। तो अगर हम सभी बिहारी ये ठान लें तो बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय बिहार। जय जय। जिया हो बिहार के लाला, हर जिया तू 1000 साल।